झारखंड समाचार। खबर है कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले, वर्तमान सरकार नहीं चाहती स्थानीय युवा नौकरी करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासी मूलवासियों के हित में नियोजन नीति बनाकर स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने का काम किया था। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को अधिसूचित क्षेत्र के मामले में नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। झारखंड में शिक्षकों की व्यापक कमी थी, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। इसी के आधार पर हमारी सरकार ने स्थानीय स्तर पर युवाओं को नौकरी देने के लिए नियोजन नीति बनाई। झारखंड समाचार। खबर है कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले, वर्तमान सरकार नहीं चाहती स्थानीय युवा नौकरी करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासी मूलवासियों के हित में नियोजन नीति बनाकर स्थानीय युवाओं को नौकरी में खबर है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र झारखंड माल और सेवा कर विधेयक 2020 को स्वीकृति। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन महगामा विधायक दीपिका सिंह किसान विरोधी बिल के खिलाफ ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर झामुमो व कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना दिया। बोकारो से भाजपा विधायक विरंजी नारायण ने राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मामला सदन में उठाया। नियोजन नीति के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में आज झारखंड माल और सेवा कर विधेयक 2020 को स्वीकृति दी गई। खबर है कि हजारीबाग में घर के बाहर मवेशी बांध रही महिला को हाथी ने कुचला, मौत। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। महिला अपने घर के बाहर मवेशी को बांध रही थी और इसी बीच गांव में घुसे हाथी ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं परिजनों व ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। खबर यह है कि गैंगस्टर हत्याकांड में फैसला। सुनील श्रीवास्तव मर्डर केस में 5 को आजीविका कारावास, इनमें 2 को मरते दम तक जेल में रहना होगा। गैंगस्टर सुनील श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले में हजारीबाग एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को 5 दोषियों को आजीविका कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से 2 को मरते दम तक जेल में रहना होगा। साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है। एडीजे 6 अमित शेखर की अदालत ने 11 सितंबर को सभी पक्षों की दलील सुनाने के बाद 5 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसकी सजा के बिंदुओं पर आज फैसला सुनाया गया है। खबर यह है कि माओवादी स्थापना सप्ताह 89 बोरा जंगल से 6 वरमार गन व 1 नंबर 12 बोर गन बरामद। भाकपा माओवादी के 21 से 27 सितंबर तक चलने वाले स्थापना सप्ताह के पहले दिन नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों को गढ़ कहे जाने वाले बिशुनपुर अंतर्गत 89 बोराह जंगल से माओवादियों द्वारा छिपाए गए 6 वरमार गन व 1 नंबर 12 बोर गन पुलिस ने बरामद किया। सीआरपीएफ 158 बटालियन व जिला पुलिस की ओर से नक्सलियों के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से नक्सलियों को झटका लगा है। खबर यह है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 रेलवे एनटीपीसी भर्ती का एप्लीकेशन स्टेट का लिंक एक्टिव ऐसे चेक करें स्टेट। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली आरआरबी एनटीपीसी भर्ती
परीक्षा को रेलवे भर्ती बोर्ड ने आज एप्लीकेशन स्टेट चेक करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार आरआरबी को सभी क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस और ईमेल के जरिए भी सूचित करेंगे। खबर है कि झारखंड नियुक्ति रद्द होने के बाद विधानसभा के बाहर जमा हुए शिक्षक भाजपा विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का दिया सुझाव। शिक्षकों से विधायक अमर कुमार बावरी, विधायक हटिया नवीन जायसवाल, विधायक भानु प्रताप शाही ने मुलाकात की और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया। नेताओं ने कहा सरकार की गलत नीतियों के चलती उनकी नौकरी गई, उनकी लड़ाई में भाजपा अंत तक देगी साथ। शिक्षकों ने कहा राज्य के 10,000 शिक्षकों के घरों में कल से चूल्हा नहीं जला है। खबर यह है कि नियमावली में त्रुटि से लटकती रही है बहालियां, एक परीक्षा पूरी होने में लग गए 5 साल। झारखंड में विभिन्न विभाग द्वारा लागू की जाने वाली नियमावली में त्रुटि होने के कारण राज्य में होने वाली बहालियां लटकती रही है। नियमावलियों में त्रुटि के कारण ही नियुक्ति से संबंधित अधिसंख्य मामले हाईकोर्ट में चले जाते हैं। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होती है और कई बार नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी जाती है। नियमावली में बार बार बदलाव करने तथा त्रुटिपूर्ण नियमावली बनाने के कारण ही झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा पूरी होने में 5 साल लग गए। खबर यह है कि अफसरों की करतूत 1255 करोड़ रुपये एक खाते से दूसरे खाते में 287 बार स्थानांतरित किए। झारखंड में वित्तीय अनुशासन की धज्जियां अफसरों ने उड़ाई है। अफसरों ने जमीन मुआवजा के मद की 1494.39 करोड़ की राशि को सिविल डिपॉजिट में रखने की बजाय बैंक खातों में रखा। नियमानुसार तत्काल वितरण की आवश्यकता होने पर ही इसे निकालने की प्रावधान है। जांच में पाया गया कि बैंकों में भूमि अर्जन के लिए प्राप्त राशि का रखना वित्तीय अनुशासन है। खबर यह है कि कृषि बिल पर हंगामे के बीच झारखंड में नदी में समा गई किसानों की 25 एकड़ जमीन, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। संसद और विधानसभा में कृषि बिल और किसानों के हितों के नाम पर हंगामा होता रहा और झारखंड में एक नदी किसानों की 25 एकड़ जमीन लील गई। कई किसानों की खड़ी फसल के साथ बड़ा खेत का बड़ा खंड नदी में समा गया, करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। हाल के दिनों में हुई भारी बारिश के कारण हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के बादम पंचायत स्थित हेटली नदी के किनारे पानी की तेज धार के कारण लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन व 10 कुआं बह गए। नदी किनारे जिन किसानों की खेत थी उनमें लगी फसल भी नदी की धार में समा गई। बताया जा रहा है कि नदी के इस रौद्र रूप की वजह से किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। फसल लगी जमीन बह जाने से किसानों की कमर टूट गई। किसानों के सक्षम आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। खबर यह है कि 1 नवंबर से देश भर में शुरू होगी ग्रेजुएशन की क्लास, शिक्षा मंत्रालय की घोषणा। दिल्ली शिक्षा ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और देश में लागू अनलॉक 4.4 के बीच कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर से देश भर में ग्रेजुएशन की क्लास शुरू होगी। मंत्रालय ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ही देश भर में ग्रेजुएशन की क्लास बंद है। खबर यह है कि झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी। हेमंत सरकार से की यह मांग। कोरोना के खतरे और हो रही है परेशानी को लेकर अब सहायक पुलिसकर्मी समझौते के पक्ष में है और अपनी सरकार से समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का मंगलवार को 11वें दिन भी जारी है। आंदोलन की शुरुआत भले ही सीधी नियुक्ति को लेकर हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी के खतरे और हो रही परेशानी को लेकर अब सहायक पुलिसकर्मी समझौते के पक्ष में है और अपनी सरकार से समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खबर यह है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड जवानों को नहीं मिलेगी सुविधाएं, जाने क्यों और अब क्या होगा। झारखंड के होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर सुविधाएं नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस आशय की जानकारी विधानसभा को दी है। भाजपा विधायक किशुन कुमार दास ने होमगार्ड जवानों के संबंध में विधानसभा में सवाल पूछा था कि क्या झारखंड में भी होमगार्ड जवानों को बिहार के तर्ज पर वेतन सहित अन्य सुविधाएं मिलेगी।